अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराइटेट। पाकिस्तान की कुछ सूरत हाल अजब है इस वक्त। एक तरफ बलूचिस्तान में आप सुबह से देख रहे हैं कि टेलीविज़न पे ये दिखाया जा रहा है, तबाही मची है, बच्चे मारे गए हैं, ख़वातीन मारी गई। आज सुबह से बताया जा रहा है कि 11 से 15 लोग मारे गए फ्लड्स की वजह से, और फ्लडिंग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो यकीनी तौर पे ये सोचा जाना चाहिए कि काबीना का पूरा फोकस, और प्राइम मिनिस्टर गए हैं 2 मरतबा वहाँ, बिल्कुल गए हैं, लेकिन आज से सुबह से हमें कोई इस पर ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा कि काबीना की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन इसके बरक्स क्या हो रहा है? इसके बरक्स खूब झगड़े हो रहे हैं। और एक तो ये पेट्रोल की जो प्राइस है उस पर आपने देखा कि उस पर भी आपको बताते चलें कि 12 अगस्त से चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में वहाँ रिपोर्टर्स को ये कहा गया था ऑफ द रिकॉर्ड कि ये कीमतें कम होने जानी है पेट्रोल की। उन्होंने कहा था 15 से 17 रुपए कम होगी, तो टिकर्स चले खूब टीवी पे, तो माहौल बना के जी कम होगी पेट्रोल की कीमत। तो कम की बजाय जब बढ़ गई तो एक तो उस पर वावेला हुई, लोगों ने कहा ये क्या, और बड़ी तनकीद, सख्त तनकीद हुई। और दूसरा फिर एक बड़ी मज़ाहिका खेज़ बात कि मरियम नवाज साहिबा, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी की, वो फरमा रही हैं जी मैं इस पॉलिसी से नहीं एग्री करती, मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ। आपकी गवर्नमेंट है और फैसला हुआ है। तो और फिर नवाज शरीफ साहब अपने वालिद के हवाले से उन्होंने कहा वो तो इतने नालायक, इतने नाराज़ है कि वो मीटिंग से निकल के चले गए इस पर मीटिंग। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो लंदन से बार बार ये कहा जा रहा है कि क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और बहुत बातें कि जी इसहाक डार साहब कुछ कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि IMF वगैरह जो है उसकी वजह से बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब कल एक शो में थे मेहर बुखारी साहिबा की, तो एक तो कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला, ये सुनिएगा क्या कहते हैं। इस पूरी हुकूमत की 10 जमातों के फैसले हैं, जिन्होंने पहले भी हमें जो तमाम प्राइस राइजेस हुई थी उसमें भी हमें सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट किया है। काबीना में ये मामला उठा, डिस्कस हुआ, मुफ्ती इस्माइल साहब ने जब एक्सप्लेन किया इस सारे मामले को, तो फिर सब ने वाज़े तौर पे, जिनका आपने नाम भी लिए हैं जमातों के, उन सब ने वाज़े तौर पर मुफ्ती इस्माइल को सपोर्ट किया। अच्छा, ये कहा खुर्रम दस्तगीर साहब ने, और आपने देखा ऑपोजिशन में ये जरदारी साहब ने भी कहा, और भी लोगों ने कहा। आज सेनेट में खूब शोर मच रहा था, जो इनके अपने पार्टनर्स हैं वो कह रहे थे जी ये क्यों बढ़ाई कीमत। अच्छा, फिर इसी से नत्थी सवाल उठ गया कि पार्टी के अंदर क्या अच्छा, क्योंकि ये कहा गया कि जी इधर तो 2 सोचें हैं, तो फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल उसके हवाले से क्या कहा कि मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब, चल जो कह रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द मिनिस्टर हिमसेल्फ, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स के भी, कॉमर्स के भी, तो इसलिए जो दूसरी बात हम करने लगे हैं उस पर भी इनका ज़ाहिर रिएक्शन लेंगे। हम आपको ज़रा बता दें कि आज असद उमर साहब ने कुछ 2-3 बातें की हैं जो उन्होंने आप लोग के हवाले से की है। एक तो वो असद उमर साहब ने कहा कि ये जो सब हो रहा है कि क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी हमने तफ्तीश की और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सोशल मीडिया पे जो बातें आई फ़ौज के हवाले से, और उन्होंने कहा कि वो उसमें PTI इन्वॉल्व है। तो असद उमर साहब ने उस रिएक्शन में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि ये क्योंकि सामना नहीं कर सकते इमरान खान साहब का, सुनिए। पहले तो सिर्फ जलसे थे, बयानियां था, कौम बार निकली भी थी, फिर 17 जुलाई को खास तौर पे जिस तरीके से पंजाब के बाई इलेक्शंस हुए, अवाम बाहर आई, मुतहर्रक हुई, वोट डाला, कामयाब कराया, और पंजाब के अवाम ने छीना इंपोर्टेड हुकूमत से वापस, ये उसके बाद से लर्जाखेज हुए। इनको समझ में आ गई कि सियासी मुकाबला इमरान खान का नहीं किया जाता। अच्छा, एक तो ये दूसरा फौज के हवाले से क्या कह रहे हैं, सुनिएगा कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। शहबाज गिल को जो अभी तशद्दुद किया जा रहा है वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात
और पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा जिसके ऊपर कौम को फख्र है पाकिस्तान फौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए इंशाअल्लाह ताला। तो ये मोटी बात ये कर रहे हैं जो इनकी पार्टी की इस वक्त सोच है कि जी, और ये इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, वो तो कह चुके हैं कि 1971 वाला माहौल है कि मेजर पार्टी और फौज के साथ लड़ाई, तो फिर उन्होंने कहा आपको मालूम है इसके बाद क्या होता है। बहरहाल ये बहुत सी बातें हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप खुद भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं, और ये एक झगड़ा है ख़ास तौर पे, ये मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़ौज के हवाले से तो लग रहा है कि जैसे दोनों पार्टीज़, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ होती हैं, मतलब मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हम फ़ौज के साथ हैं, आप फ़ौज के साथ हैं, आप फ़ौज से लड़ा रहे हैं, आप फ़ौज से, तो आई मीन देयर इज़ मोर सीरियस बिजनेस। जी, हम तो आइन के साथ हैं। आइन ये कहता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, और इसी बुनियाद पे ये 10 जमातें जो हुकूमत में शामिल हैं, उन सब का मिशन ये है। अब ये समझ लेना कि अगर हमारी हुकूमत आई है अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो पाकिस्तान में अवाम का हक़ हाकिमियत इस्टेब्लिश हो गया, ये बिल्कुल गलत है। एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के 75 सालों में मिलिट्री इंटरवेंशन की, और कई दहाइयों पर मुहित है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो ये सारे मामला चलते रहेंगे। यहाँ ये है कि एक जिसका आपने जिक्र भी किया कि एक GIT बनी जिसमें FIA थे, उनका साबिर क्राइम विंग था, ISI थे, MI थे। अब उन्होंने ये कहा कि 83 अकाउंट ऐसे हैं जिनके ऊपर PTI का झंडा लगा हुआ है, जिन्होंने उन शोहदा के खिलाफ, जो भी बलूचिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल भी शहीद हुए उनके साथ, अब उन्होंने कहा 83 अकाउंट वो जिनमें PTI का झंडा लगा हुआ है। 508 अकाउंट टोटल थे जिन्होंने शोहदा की हमारी नज़र में बेहुरमती की है, और टोटल पाकिस्तान में 529 अकाउंट थे, 18 अकाउंट इंडिया में थे, 33 मुल्कों के मुख्तलिफ अकाउंट थे। अब ये इन्वेस्टिगेशन होकर सामने आ गई है। अब ये कौन फौज के साथ है या कौन फौज के खिलाफ है, सवाल तो ये कि शोहदा की बेहुरमती किसने की है। ये फौज के साथ होने का सवाल नहीं है। बात है कि शोहदा की बेहुरमती पाकिस्तान की तारीख में अगर हुई है तो वो PTI ने की। वो तो डिबेटेबल नहीं है, देखिए ना, वो डिबेटेबल नहीं है कि शोहदा बहरहाल सर आंखों पे, और हर दुआ उनके लिए और हर जज्बा उनके लिए, लेकिन बात यह है कि ये तो दिस इज पॉइंट स्कोरर, ये आपको भी नजर आ रहा है कि तो डिफेंस मिनिस्टर साहब को क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस? पॉइंट स्कोरर इसलिए है कि जब इमरान खान साहब अपनी तकारीर में न्यूट्रल से शुरू हुए, जानवर पर गए, मीर जाफर पर गए, उसके बाद उन्होंने कहा ये तो यजीद के साथ हैं, इन्होंने कहा जी न्यूट्रल कौन होता है, वो तो फिर यहां तक चले गए पता नहीं कोई शिर्क कर रहा है। तो एक्चुअली वो तमाम, देखिए हमारा फौज पर तनकीद मुस्लिम लीग नून ने की है, तो यही कहते हैं कि जी इन्होंने काम की है। हमने तनकीद की है कि फौज का आइन से मुतजावज किरदार के हम मुखालिफ हैं, आज भी हैं और रहेंगे। यहां फौज को मीर जाफर कहना, उन पर गद्दारी का इल्जाम, मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितनी तनकीद की है, फौज पर कभी गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया। फौज पर कभी नहीं कहा कि जी शोहदा जो हैं इस तरह के थे। हम अपनी राय रखते हैं, आइन की अमलदारी चाहते हैं, लेकिन यहां इमरान खान का पूरा नैरेटिव यह है कि अगर मेरे साथ नहीं है कोई तो फिर वो दुनिया का सबसे गंदा है, वो गद्दार है, वो जानवर है, वो मीर जाफर है। असद उमर साहब ने 2 रोज पहले हमारी शो में कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो फौज के जवान हैं उनको, 2 लोगों को जो टॉप जनरल्स हैं उनको नहीं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। तो उन्होंने ये नहीं, वो देखिए ना, एक बात मैं आप बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये जो फितना इमरानी है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये झूठ है। मसलन ये कहना कि PTI सबसे बड़ी पार्टी है, 3 इलेक्शन पिछले आप निकाल लें, 2018, 13 और 2008, जब आप इन तीनों इलेक्शनों का तज्जिया करेंगे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है। वोटों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से पिछले इलेक्शन में भी मुश्किल तरीन हालात थे और हमारे खिलाफ इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ, लेकिन फिर भी 1,30,00,000 पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। तो ये बार बार हर किस्म के बयानात। अभी जो हमारे सामने मामला दरपेश है वो ये है, एज आई सेड, सबसे बड़ा मिशन ये है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करके एक ऐसे इंतखाबात तक जाना है
जो साफ, शफाफ और सही मानों में गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों, और इंशाल्लाह वो अक्टूबर 2023 में इंतखाबात होंगे। उसकी तरफ बढ़े, उस रास्ते में जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है उसमें हमें मुसीबत आ रही है। और ये जो जहन्नम इमरानी है, ये अब वो कहते रहे असद उमर, लेकिन सुनिए ना, सुनिए, सियासत में क्या क्या अल्फाज लें? अल्फाज इस्तेमाल है, फितना इमरानी है, फसाद इमरानी है, जहन्नम इमरानी है। ये तो नहीं, ये डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि क्या शिर्क की बात करें आप, जहन्नुम में आप लोग तो पता नहीं किधर लेके चले हैं मुल्क। असल इशू ये है कि जितने फैसले लिए गए हैं वो उन दो जहन्नमी एग्रीमेंट जो IMF के साथ इमरान खान ने 2019 में और 2022 के आगाज में एग्री किए थे। अब IMF को नहीं पता कि ये फितना इमरानी है, वो तो कहते हैं आप रियासत पाकिस्तान से हम डील कर रहे हैं। जब रियासत पाकिस्तान ये कहती है कि आपने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी नहीं देनी और इमरान खान उस पर एग्री करके गए हैं, तो फिर नहीं देनी। और अगर हमें इससे निकलना है तो आप ये देखेंगे कि ऑलरेडी डॉलर की कीमत नीचे आ गई है, पेट्रोल की कीमत जिसके ऊपर बड़ा डिसअपॉइंट हुए। लेकिन आपके नाजरीन के लिए, अगर जो उनके लिए ये आर्गुमेंट मैटर नहीं करता, लेकिन 2 दिन पहले जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई वो 2.7% बढ़ी है, सिर्फ 6 रुपए कुछ रुपए बढ़ी है। और इंशाल्लाह जब आपके मेरे लिए शायद कुछ ना हो, लेकिन 6 रुपए नहीं सबके लिए, वैसे मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन अगर आप रिलेटिव देखते हैं, और इंशाल्लाह 1 सितंबर को जब रिकैलकुलेट होंगी तो वो तमाम फायदा जो डॉलर का भी मिला है हमें पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज करने का, और जो हमें फायदा तेल की कीमत गिरने से हुआ है, वो इंशाल्लाह उसका एक वैसा पाकिस्तान के अवाम को ट्रांसफर हो जाएगा। एक तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन भी है आप लोग की जो मैनेजमेंट है, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जाता है, इतना पढ़ते लिखते हैं आपके गवर्नेंस के इश्यूज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इससे कि भाई एक मिनिस्ट्री से टिकट चलवा दें, ये कर दें, वो कर दें। ये तो हुआ है, इनफैक्ट ये तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से ये बात निकली और ये तमाम चैनल्स ने इलावा 92 के सब ने मैं जरूर मेरे डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उनसे मैं वेरीफाई करूंगा। देखिए ये वो नहीं, आई कांट इमेजिन कि उन्होंने कहा हो, लेकिन पता नहीं जिस भी लेवल ये बहुत संजीदा मामला है। एक देखिए, ओगरा की तरफ से ओरिजिनली समरी जो आई थी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की, वो इससे 3 गुना ज्यादा की सिफारिश थी। प्राइम मिनिस्टर के इसरार के ऊपर जितना भी बेनिफिट कैलकुलेट किया वजारत पेट्रोलियम ने, वो आखिर में आके जी 9.5 तो बढ़ाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा तो बहुत तमाम जितना भी कहीं से कोई एक तो ये ना जी कॉस्ट है, बेनिफिट कैलकुलेशन जो भी हो सकती थी वो दे के कम से कम बढ़ाई गई कीमत। डीजल में कैलकुलेशन के मुताबिक कीमत कम हो सकती थी, तो ये कोई चैनल नहीं बताता कि डीजल की कीमत तो कम हो गई है। जी वो मतलब कि बहुत ही लेकिन बढ़ी तो नहीं ना जी, नहीं बढ़ी नहीं, लेकिन पेट्रोल इज व्हाट एवरीबॉडी काइंड ऑफ फोकसेस ऑन। डीजल देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में डीजल का बहुत गहरा किरदार है ट्रांसपोर्टेशन में, और लार्ज स्केल जो हमारे 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं कम हुई, उससे भी कम हुई। बट देखिए कोई मैं अगर 6 रुपए बहुत ज्यादा है लेकिन 2 रुपए बेमानी है, ये भी नहीं हो सकता। नहीं, अगर 1-1 रुपया हम काउंट कर रहे हैं तो 1-1 रुपया है। एक्सपेक्टेशंस आपने की थी ना जिसपे के सब मैं तो जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह 1 सितंबर को पाकिस्तान के सार्फिन को ये तमाम बेनिफिट डॉलर का और तेल की कीमत गिरने का वो इंशाल्लाह ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा देखिए, दूसरा तो ये लेटर ऑफ इंटेंट जो कहा जा रहा है मुसद्दिका नहीं है लेकिन ड्राफ्ट है जो इट वाज सर्कुलेटिंग के, इसके तहत तो कीमतें बढ़ती जाएंगी, बिजली की भी, गैस की भी, पेट्रोल की भी, कोई आपका जो IMF के साथ कमिटमेंट है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस जब नीचे होगी तो फायदा होगा, दूसरी तरफ जो IMF का कमिटमेंट है उसके तहत तो आपको लेवी लगानी है, ये करना है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जी कीमतें तो आने वाले दिनों में, हफ्तों में बढ़ेंगी, कम तो नहीं होंगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो हमें एडवांटेज हुआ है डॉलर की कीमत गिरने से और बैनुल-अक़वामी कीमतें गिरने से, तो जो पेट्रोलियम लेवी लगानी है उसके बावजूद भी कीमत में कमी आएगी। आप कह रहे हैं कमी आएगी कैलकुलेशन सितंबर 1 ऑनवर्ड। इसी तरह बिजली की जो कीमतें हमने बढ़ानी थी वो हम बढ़ा चुके हैं, उसका सेकंड इम्पैक्ट है वो इस महीने आएगा। उसके बाद सितंबर में स्टेबलाइज होगा और अक्टूबर में कीमतें नीचे, बिजली की कीमत नीचे जाना शुरू हो जाएगी। चलें जी, ये प्रोड्यूसर साहब आप जरा रिकॉर्ड कर लें, देखिए हाईलाइट कर लें, कुछ चलाएं। ये है कि देखिए इन 2 महीनों में, जुलाई में और अगस्त में, पाकिस्तान मेरे भाई और बहनें हैं पूरे मुल्क में, उनको तकलीफ हुई है बिजली के बिलों में। लेकिन अब चूंकि हमने उसका बेस टैरिफ बढ़ा, नहीं महा तकलीफ हुई है। अच्छा बहुत तकलीफ हुई है, मुझे खुद तकलीफ हुई है, मैं भी बिजली के बिल देता हूं। जी नहीं, आप अब जो ये खड़े कैमरामैन इनकी तो बेचारों की, लेकिन इशू ये है
कि अब वो चूंकि बेस टैरिफ में इंक्रीज हो गया है, तो वो इस दफा जो तकलीफ थी सबको वो आई अच्छा, है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब कीमत का हिस्सा हो गई है, तो अब अक्टूबर ऑनवर्ड्स उसमें बहुत कमी आ जाएगी, बहुत कमी आ जाएगी, नोट कर लें जी। अच्छा, बात ये है कि थोड़ा सा स्विच करते हैं आपकी पार्टी के मामलात पे। ये आपको पता है, ये तो इट्स केम अक्रॉस एज अ बैड जोक कि वो मरियम नवाज साहबा की जो ट्वीट थी, क्योंकि उससे क्या, इट मीन्स नथिंग एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, फिर आपका ये कहना कि उनको जो कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं जो पिछले हुकूमत छोड़ गई, शायद उसका अंदाज़ा नहीं। मियाँ नवाज शरीफ सब तो हैंड्स ऑन वाले रिमोट लीडर हैं, तो उनको तो सब कुछ पता है। इसहाक डार साहब मेरा ख्याल है उनको हर घंटे बताते हैं, हर दिन ही हर घंटे बताते हैं, तो यकीनी तौर पे उनको मालूम तो है। तो ये और जब लोगों से बात करें आपकी पार्टी के, तो कहते हैं जो सीनियर लीडरशिप है उसको अंदाज़ा नहीं कि कंस्टिट्यूंसी में हमारा हाल क्या हो रहा है इस वक्त। तो यानी कि, और वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं छोड़ो हुकूमत और गेट आउट, इससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। तो ये आपके लिए, पार्टी के लिए कोई, देखिए हम भूल जाते हैं, एमनीजिया है। 2013 में भी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, 6 ऑन एवरेज दहशतगर्दी के वाक़यात, तो आपकी पार्टी सुनिए 6 ऑन एवरेज दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे इस मुल्क में। कराची में 30 लोग शहीद होते थे टारगेट किलिंग में, और पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत इश्यूज थे। वो भी शायद वक्त था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, भाग जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत बुरे हालात हैं। भाई 18 घंटे की लोड शेडिंग कैसे ठीक होगी, कराची की टारगेट किलिंग कैसे ठीक होगी, आप जो दहशतगर्दी कैसे ठीक होगी। लेकिन सिर्फ 4 सालों में मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी टीम के साथ मिलकर सारे इशूज हल कर दिए। तो हमें ये मुश्किल तरीन हालात हैं आज। अगर आप यही स्नैपशॉट, और मैं आजकल लोगों को, अगर ये स्नैपशॉट अगस्त 2013 में ली जाती तो हालात बहुत खराब थे, लेकिन वक्त के साथ वो ठीक हो गए। जी, मैं अल्लाह ताला का, ये देखें, ये तो अल्लाह ताला को मालूम है कि पाकिस्तान की अवाम ने किसको वोट देने हैं। लेकिन तो पहली गारंटी, जिस तरह पंजाब में बाई इलेक्शंस साफ और शफाफ हुए, किसी प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा नहीं किया गया, कोई गोलियां नहीं चली, कोई पोलिंग स्लो नहीं हुई, प्रॉपर इलेक्शन हुआ। इसी तरह का एक प्रॉपर जनरल इलेक्शन चला अक्टूबर 2023 में होगा। और मैं बड़ी आजी से अर्ज करूंगा, अल्लाह ताला का करम होना चाहिए, नबी पाक सदका भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इंशाअल्लाह ये हालात स्टेबलाइज होके बिगिनिंग अक्टूबर, बल्कि नवंबर में तो रियली हम एक देख रहे हैं कि बेहतरी आएगी पाकिस्तान की इकॉनमी में। और बाय द टाइम जब अगस्त 2023 में पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी, तीसरी पार्लियामान होगी जो मुकम्मल करेगी, तब तक हालात बहुत बेहतर होंगे और इंशाल्लाह हम पूरे एतमाद के साथ अक्टूबर 2023 के इलेक्शन में उतरेंगे। हाँ, क्योंकि जब हम बात करें पार्टिजन नहीं, जो इकोनॉमिस्ट असल जो समझते हैं, वो कहते हैं हालात इतने मुश्किल हैं कि आसानी नहीं आने लगी अगले इलेक्शन तक। बट आपकी ये एस्टिमेट है, आपकी एस्टिमेट है, मैं इसको खुलकर बयान नहीं कर सकता। अच्छा, कि खास तौर पे जून और जुलाई के महीने जो हैं वो कितने बुरे हो गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितने टच एंड गो थे। जी वो तो पता। लेकिन हमने इस बात को इंश्योर किया कि अनलाइक दूसरे ममालिक के, एक दिन भी पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई, एक दिन भी लाइनें नहीं लगी, और जहां भी हमने कोशिश, श्रीलंका भी नहीं बना, नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन हमने जहां भी हमें सख्त तरीन प्रॉब्लम्स आए हैं फाइनेंशियल किस्म के, लेकिन हमने उन्हें सॉल्व किया है। हमें जरूरत पड़ी है, हमने वुज़रा को इंटरनेशनल बैंकिंग सेंटर्स में भेजा है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इशूज हैं उनमें एक दिन की भी रुकावट आए, और नहीं आई। यही मैनेजमेंट है इकोनॉमी की, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। वगैरह नहीं खुल पाएंगे। आखिरी बात मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा 13 तारीख को अपनी तकरीर में कि नेशनल डायलॉग, मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसे ही कह दिया, ही डिडंट मीन एनीथिंग, क्योंकि कोई फॉलो अप नहीं, कुछ नहीं। और नेशनल डायलॉग सारी पार्टी तो आपके साथ बैठी है, एक पार्टी है उसका नाम है पीटीआई, उधर आप लोगों की तो लफ्जी जंग ऐसी चल रही है कि आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर जस्ट सेड इट ऐसे। देखिए, नहीं, उनकी ख्वाहिश जरूर है, ख्वाहिश की मतलब मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ। देखिए, उनकी राय, मेरी जाती राय ये है कि ये जो इमरानी फाशिस्ट्स हैं, इनसे गुफ्तगू करना अपीजमेंट है। इट इज लाइक टॉकिंग नेशनल लीडर जिनको वोट मिलता है। नहीं, हिटलर को भी वोट मिला था, आप भूल गई हैं शायद कि उनको 1929 का इलेक्शन, 31 का इलेक्शन, 33 का इलेक्शन, उसको भी वोट पड़े थे। लेकिन फाशिस्ट से गुफ्तगू करना अपीजमेंट है, जिसका उर्दू तर्जमा बुज़दिलाना मुसालिहत है। फाशिस्ट के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकती।
जो लोग पाकिस्तान की पार्लियामान पर लानत भेजते हैं, आपके टीवी ने चलाया, आपने कई दफा इसको, जो लानत भेजते हैं, जो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन अगर हमारी मर्जी के फैसले नहीं कर रहा तो इसको आग लगा देनी चाहिए, जो हर इदारे के ऊपर जो है जो उनकी मर्जी के फैसले नहीं करता उसके ऊपर, मसलन एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तस्वीरों को जूते मारे गए और जजों के खिलाफ एक पूरी मीम चलाई गई। बहुत कुछ किया हुआ है लेकिन हमने पाकिस्तान, मैं फिर दोहरा, जहां फौज से आपने आगाज किया था, हमने पाकिस्तान में कभी भी फौज पर तनकीद की है लेकिन बगावत पर नहीं उकसाया। इमरान खान की पार्टी इसकी मुजरिम है, उन्होंने बगावत उकसाया। हाँ जी, हमने कहा है इसमें, लेकिन हमने कभी बगावत पर नहीं उकसाया और हमने ना ही शहीदों की बेहरमती की है और ना ही, ये मैं आखिरी बात बड़ी संजीदा, ना ही हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की बेहरमती की है। इनको सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। बात यह है कि जब वो थे हुकूमत में तो हम बड़ी क्लियरली कहते थे कि हुकूमत और जो डेमोक्रेसी है वो खाली हुकूमत से नहीं चलती, ऑपोजिशन का भी रोल है। पीटीआई इज अ नेशनल पार्टी, बार-बार कहते हैं कि मैं तहरीक तालिबान से बात करूंगा लेकिन ऑपोजिशन से बात नहीं करूंगा, तो फिर हम उसका क्या जवाब दें? आपकी तो अपनी पॉलिटिक्स है ना, यू नॉट फॉलोइंग व्हाट दे आर सेइंग। वो अगर कहते हैं, और वो देखिए बेसिक जमहूरी रूल्स ऑफ द गेम पर हम सबका, 10 जमातें एक तरफ है ना, हम सबका एक इत्तेफाक है। यहाँ एक शख्स है जो फाशिस्ट तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है और हम उसकी राह में रुकावट है और रहेंगे। और वो उनकी वैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, नो इलेक्शन में से भी ये आई थिंक नहीं। देखिए हमने ये भी गलत है। मैं आई प्रोटेस्ट। क्यों प्रोटेस्ट? हमने 24 असद उमर साहब भी प्रोटेस्ट करके थे, आप लोगों से जो बात करें फरमाइए। आपने आपके सुनिए, आपको अपने नाजरीन को दुरुस्त नाजुर बताना है। जी ठीक। दुरुस्त नाजुर ये है कि 17 जुलाई से पहले ऑपोजिशन पूरे मुल्क में 24 बाय इलेक्शन जीती थी, चारों सूबों में, जब हुकूमत पीटीआई की सुने, ठीक है ना, हमने जीती थी, ठीक है। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जी ऑपोजिशन बहुत कामयाब हो रही है और ऑपोजिशन आगे कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? हमने सिंध में जीते, हमने पंजाब में इलेक्शन जीते। सॉरी, बात आप फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ के कह रहे थे कि पीटीआई का हाल देखो, ये एक इलेक्शन में बाहर नहीं, हम देखिए ना, आप यू डोंट लाइक टू हियर द अदर साइड। आई लाइक टू हियर द अदर साइड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक 17 जुलाई के ऊपर पाकिस्तान की आने वाली सियासत का कयास नहीं किया मैं तो जा अगले इलेक्शंस की बात कर रही भाई, मैं तो बाय इलेक्शंस की बात कर रही हूं। इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, अभी तो पूरा 13 महीना पड़े हुए हैं। नहीं, हम तो बात करें जो 27 सितंबर को होने वाली। जी इंशाल्लाह उसमें भी आप देखेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, हम ये खत्म करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ उमर अयूब साहब होंगे, स्टे विद अस, और सलमान अकरम राजा साहब।